और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोग का ड्रीम है कि आप लोग स्टडी हासिल करें और आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं रख सकते अपने माली हालात की वजह से, तब भी आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में इनरोल्ड हैं और अपनी जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि अपनी माली हालत की वजह से वो स्कॉलरशिप को अवेल नहीं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। या फिर वो किसी डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें अप्लाई किस तरह करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हर चीज को मैं अपने वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे हम लोग। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। आपका भी भला हो तो किसी का भी भला हो जाए, तो इसलिए आप इसे जरूर अपने जो आपके नीड बेस्ड स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं, जो आप लोग को लगता है कि उनमें कुछ ना कुछ है, वो स्टडी अपनी मतलब हासिल करना चाह रहे हैं, उनका ड्रीम है, लेकिन वो स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकते, पाकिस्तान के हालात सबको पता है, तो इस वजह से वो लोग इस स्कॉलरशिप में लाजमी अप्लाई करें। तो नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए ऐसी स्कॉलरशिप लाई जाएगी जो कि मतलब डेडलाइन को भी मीट कर रहे। आप लोग को चाहिए कि आप लोग अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, और डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखेंगे तो कल को अगर आप लोग अप्लाई करने वाले मतलब 2-3 दिन रह गए हैं स्कॉलरशिप को, या फिर हफ्ता रह गया, तो आप लोग उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप की अगर हम लोग अल्फलाह की बात करें तो इसकी जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर है। आप लोग के पास अभी बहुत टाइम है, आप लोग अप्लाई आराम से इजीली कर सकते हैं। अल्फलाह स्कॉलरशिप जो है ये बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एचईसी की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं है। और ये अगर कोई स्टूडेंट एचईसी या फिर पीएफ से कोई भी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप या फिर कोई भी वो ले रहा है स्कॉलरशिप, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई ना करे तो ठीक है, क्योंकि उसके एप्लीकेशन को उन लोगों ने काउंट ही नहीं करना। तो चले आए इस वीडियो को इस एप्लीकेशन को मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह आप लोगों ने फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगी। तो इसमें आप लोगों के पास अगर किसी भी एक उसकी नहीं है ना, अगर उन लोगों ने आपसे कुछ पूछा हुआ है फेसबुक आईडी या फिर कुछ पूछा हुआ है तो आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग वो अप्लाई करें, तो आपने उधर उस डिब्बे को खाली नहीं छोड़ना, आपने उधर एनए लिखना है। वो मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह एनए लिखना है। एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल। तो उसके बाद आप लोगों ने वो जिस तरह मैं बताऊंगी आप लोगों ने उसी तरह लिखना है, जब तक आप उस डिब्बे को फिल आउट नहीं करेंगे ये जो भी है अगला नेक्स्ट स्टेप नहीं आएगा, आप लोग को उसको एप्लीकेशन को फर्दर नहीं कर सकते फिल। इस वीडियो को इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अप्लाई करें और ओपन करें और अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। तो अगर हम लोग इसमें इस पे अप्लाई करते हैं, हाँ जी, तो ये आप लोग के पास गाइडलाइन आ गई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, तो वो आप लोग को इसमें बताऊंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप लोग खुद भी इसे रीड कर लें, लेकिन मैं आप लोग को इसे एक दफा उर्दू में रीड आउट करके बता देती हूँ, क्योंकि इसमें इंटर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल ना किसी चीज की हो। तो मैं चाहूंगी कि मैं इजी वर्डिंग में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो मतलब आप लोग को कुछ समझ आ जाती है तो एक लाइक तो लाजमी बनता ही है। अच्छा जी, हम लोग अगर देखें तो इसमें वो सबसे पहले कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी एंड मतलब वो वही मैंने बात जो आप लोग को की थी, आप लोगों ने कोई भी फिल वो जो खाली डिब्बा वो नहीं छोड़ना है, तब तक आप अगले स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकते जब तक आप लोग उसके ऊपर स्टक रहेंगे, ठीक है। तो उधर आप लोगों ने एन ए नॉट एप्लीकेबल लास्ट में लिखना है। आगे सेकंड में वो बता रहे हैं कि एप्लीकेशन जो सबमिट करवा रहा है जो भी स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो है वो मैट्रिक में 70% होने चाहिए और इंटरमीडिएट में उसके 65% मार्क्स होने चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट मिनॉरिटी है स्टूडेंट है, जैसे इस्लामिक स्टूडेंट नहीं है, मतलब इस्लाम का स्टूडेंट नहीं है, या फिर कह लें कि वो किसी और रीजन से रिलीजन से है, तो
उसके लिए थोड़ी सी ये देते हैं स्पेस के उसके जो मार्क्स है ना उसमें मैट्रिक में वो 65 हो जाएं, और जो वो दूसरे इंटरमीडिएट में वो 60% होने चाहिए मार्क्स। उसके बाद थर्ड में आप लोग को बता रहे हैं कि अगर आप लोगों ने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मतलब पढ़ा हुआ है, या फिर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के थ्रू आप लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, या फिर अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग वहां से कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं तो देन आप लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे फोर्थ वाले में आप लोग को बता रहे हैं कि कोई भी जो स्कॉलरशिप है ना आप लोग ना ले रहे हो किसी भी HEC या फिर पेप से, आप लोग कोई भी स्कॉलरशिप किसी भी तरह की स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं, तो तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें। उसके बाद ऑल फील्ड कंप्लेक्सिटी ऑल मेंशन है। ये वो कह रहे हैं कि हर जिस तरह मैंने आप लोग को बताया कि हर एक फील्ड के रिलेटेड आप लोग को उन्हें आंसर करना है। अगर आप लोग कोई भी खाना मतलब डिब्बा खाली छोड़ देंगे तो आप लोग एप्लीकेशन को फिल नहीं कर सकते। आगे 6 में वो आप लोग को बता रहे हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग को चाहिए वो 2 MB के होने चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा ग्रेटर उसकी वो आ जाते हैं साइज, तो आप लोगों को रिड्यूस करने का तरीका भी वो बता रहे हैं कि ओपन इमेज आप लोग इसे पेंट के अंदर इमेज को ओपन करेंगे, और उसकी जो पिक्चर की डेंसिटी है या फिर उसकी कह लें कि वर्थ है उसको आप लोगों ने कम करना है, रिसाइज करना है, और वो छोटी हो जाएगी तो उसको सेव पिक करके तो देन आप लोग अपलोड करें। जैसे ही वो 2 MB की हो जाएगी वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स आप लोग को कौन कौन से चाहिए, फोटोग्राफी ऑफ एप्लीकेंट्स से हैं। अच्छा, आप लोगों को जो है ना एक फोटो मतलब अपलोड करनी होगी उसकी स्कैन कॉपी करके। जो भी स्टूडेंट है वो अपना आईडी कार्ड सॉरी उसकी फोटोकॉपी उधर अपलोड करेगा। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ फादर गार्डियंस, अगर आपके फादर या फिर आपके गार्डियंस कोई भी जो भी इनमें है जो आपको सपोर्ट कर रहा है स्टडी के लिए, वो इसके लिए आप लोग ID कार्ड जो है करेंगे, उसकी भी फोटोकॉपी वहां पे अपलोड करेंगे। और इसके अलावा आप लोग की रिसेंट फोटोग्राफी एटलीस्ट वो 3 मंथ पुरानी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और फोटोग्राफी ऑफ रिसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी ने तो आजकल आप लोग को पता है, बस उसका नाम सुनते ही बिल का जो है बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो जी आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो फोटोकॉपी है ना वो भी आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद आप लोग ये फादर मदर ब्रदर या फिर सिस्टर कोई भी अगर वो कर रहे हैं जॉब वगैरह कर रहे हैं या फिर सैलरी को ले रहे हैं, सैलरी स्लिप उन लोगों की लेनी है। अगर किसी की पेंशन आ रही है तो उसकी पेंशन स्लिप की ना एक वो देनी है कॉपी, वो भी अपलोड ही करनी है। उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जाम रिजल्ट्स, अगर आप लोगों के पास आप लोगों ने जितनी भी डिग्रीज ली हैं उनके एग्जाम रिजल्ट्स तो आप लोग के पास होंगे, उनकी फोटोकॉपी आप लोगों ने अपलोड करनी है। आगे फोटोकॉपी आप फीस स्लिप, अगर आप लोग किसी सेमेस्टर में इनरोल्ड हैं और वहाँ वो आप लोगों ने लास्ट जो भी सेमेस्टर की जो भी फीस अपलोड सबमिट करवाई है उसकी जो चालान कॉपी है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये आप लोगों को जो है मिल जाएगा इसी वेबसाइट के लिंक के थ्रू। मैं आप लोग को बताऊंगी कि कहाँ से आगे आप लोगों ने डाउनलोड करना है, और उसे आप लोग सिग्नेचर करके उसकी स्कैन कॉपी करके तो वो आप लोग इधर अपलोड करेंगे। उसके बाद इकरारनामा आप लोगों को अल्फला मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसी ऑर्गेनाइजेशन के पोर्टल के ऊपर आप लोग को वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह डाउनलोड करना है, और उसको भी आप लोग वो करके तो देन अप्लाई कर सकते, उसे भी अपलोड करेंगे। और अगर हम लोग इसके बाद बता रहे हैं कि ऑल एकेडमिक्स मतलब BA BSc और इसके अलावा MBBS BS इंजीनियरिंग LLB हर एक तरह का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई भी ये वो नहीं है कि जी ये फलां बंदा नहीं अप्लाई कर सकता। ये बहुत ज्यादा मैंने जो भी वीडियो अपलोड की है या फिर मेरा जो फेसबुक का ग्रुप है उसके अंदर बच्चों ने कहा कि ग्रेजुएशन के लिए हम मतलब कुछ लेके आए, तो फिर वो मैंने उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ, आप मस्ट इसे लाजमी अप्लाई करें। बाकी अल्लाह ताला हर एक की मदद करने वाला है।
आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कि ओनली दोज एप्लीकेंट्स में अप्लाई हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन को सबमिट करवा रहे हैं या फिल कर रहे हैं, वो ना उसकी जो स्टडी है वो अपनी कंटिन्यू नहीं रख पा रहा फाइनेंशियल इशू की वजह से, ये उसका मेंशन हो, और उसके बाद वो फेस कर रहा हो, ये नहीं कि वो वैसे ही से अप्लाई कर रहा है। और दो जो सेकंड वाला वो ऑप्शन है, वो उसमें वो बता रहे हैं कि उसका जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी है, उसकी जो पे है वो 45,000 से कम हो, और या 45,000 हो, हैविंग गुड एकेडमिक्स रिकॉर्ड इन लास्ट बोर्ड, और उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो गुड होना चाहिए। आगे इधर एक मैप की उन लोगों ने बात की हुई है, कौन कौन से सिटी या कौन कौन से कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हैं। तो उसके लिए वो मैप भी मैं आप लोग को आगे जाके बताऊंगी कि वो किस किस रीजन के लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो ये जी मैप आ गया, रीजनल मैप। इसके अंदर वो लोग बता रहे हैं कि नॉर्थ पंजाब के अंदर अगर आप लोग हैं तो उसके अंदर जो ये कंट्रीज हैं या ये रीजन है, इसके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल पंजाब में ये एरियाज आते हैं, और साउथ पंजाब में ये इस एरियाज के लोग आते हैं, और बलूचिस्तान में इस एरिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग एप्लीकेशन को फॉर्म को बाद में फिल करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोगों ने डाउनलोड फॉर्म कहाँ से करने हैं। वो जो दो मैं आप लोग को बताए थे ना, एक ही इकरारनामा और एक दूसरा, तो इसको आप लोगों ने डाउनलोड फॉर्म के ऊपर जाना है, और ये आप लोग को बोनाफाइड सर्टिफिकेट नजर आ रहा है। और इकरारनामा फर्स्ट आप लोग को इंटर बीएससी और बीकॉम के लिए, और इकरारनामा टू आप लोगों को मेडिकल इंजीनियरिंग अगर आप लोग कर रहे हैं, या फिर आप लोग बीएस कर रहे हैं, बीएस ऑन ऑनर, और आप लोग मास्टर कर रहे हैं, तो आप लोग उसके लिए ये वाला डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद इसकी फोटोकॉपी निकाल के उसे स्टैंप वगैरह करके आप लोग उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। हाँ जी, तो हम लोग आते हैं अपनी वापिस उसके ऊपर। ओ, ये तो बहुत ज्यादा पीछे आ गए हैं। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह हम लोगों ने एप्लीकेशन को फिल करना है। तो उसके लिए आप लोग बी रेडी। मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी करेक्ट नहीं होगी, तो आप लोगों ने अपनी उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक फिल करनी है। जब आपके ये चारों डिब्बे जो हैं वो फिल हो जाएंगे, तब आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट होगी। सबसे पहले तो आ जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन, आ जाता है, फिर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन होगी, फिर फैमिली और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, फिर रेफरेंस होगा, और उसके बाद प्रीव्यू करके आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे। तो चले आए टाइम जाया किए बिना हम लोग इस एप्लीकेशन को फिल करते हैं। जी, तो ये आप लोग को पूछ रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है या सबमिट करवा रहा है वो कहाँ से है, तो मैंने इधर सेंट्रल पंजाब लिख लिया है। आगे आप लोगों ने आप लोग देख लें कि आप लोग किस एरिया में आ रहे हैं, तो या फिर किस रीजन में आ रहे हैं, तो आप लोग उसी अकॉर्डिंग साउथ पंजाब मतलब सेलेक्ट करेंगे, या फिर कौन सा बलूचिस्तान, या फिर जिस एरिया वाले में भी आ रहे हैं। ये देखें ना, इधर उन लोगों ने बताया आपका ये एरिया किस में अप्लाई कर रहा है। उसके बाद आप लोगों को वो बता रहे हैं कैटेगरी कौन सी है, आप मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है ऑफ कोर्स, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद वो आप लोग को बता रहे हैं कि आप एप्लीकेशन आप किस लिए फिल कर रहे हैं, नीड बेस या फिर डिसेबल है या फिर ऑप्शन है। तो हम मोस्टली लोग जो हैं वो नीड बेस ही करेंगे इसको। तो अगर आप डिसेबल हैं तो भी आप लोगों को ये प्रेफर करेंगे। इसके बाद ये केस जो है ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके थ्रू कुछ स्टूडेंट्स वो भी बच्चों को सपोर्ट्स करते हैं, और एजुकेशन के मामले में या फिर कहीं भी आप लोग देखें अल खिदमत फाउंडेशन को, तो वो हर एक काम में आगे आगे हैं। मतलब वो लोगों की मदद करने में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप उनके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको एक आईडी देते होते हैं, एक लिंक देते होते हैं, वो आप लोगों ने इधर मेंशन करनी है। तो अगर आप लोग वहाँ उनके थ्रू नहीं अप्लाई कर रहे, तो फिर आप लोग इसे नन पे कर दें, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जो भी एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं या फिर सबमिट करवाना चाह रहे हैं, वो उसका नाम, फिर उसके बाद फादर नेम आप लोगों ने लिखना है या फिर आपका गार्डियन नेम जो भी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने
बताना है कि आप लोगों ने किसका नाम लिखा है, फादर का या फिर गार्डियन का लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले जो स्टूडेंट है उसके आईडी कार्ड के नंबर या बेफॉर्म नंबर, या फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने बतानी है कि आप लोग की क्या है। उसके बाद ईमेल आप लोगों ने अपना लिखना है, ठीक। सेल नंबर आप लोगों ने लिखना है, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने अपना बताना है, और जेंडर आप लोगों ने बताना है मेल फीमेल। और उसके बाद फेसबुक लिंक वो आप लोग से पूछें कि आप लोग का फेसबुक प्रोफाइल नेम कौन सा है। अगर आप बताना चाहते हैं तो आप लोग बता दें, अगर नहीं बताना चाहते तो आप लोगों ने NA इस तरह लिखना है कैपिटल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद कांटेक्ट नंबर आप लोगों ने लिखना है अपने घर का। और उसके बाद पर्सनल एड्रेस, आप प्रेजेंट एड्रेस सॉरी आप लोगों ने बताना है, और प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट। ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं उनका प्रेजेंट एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो उधर जाके एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो इस वजह से प्रेजेंट एड्रेस वो उधर मेंशन वो करेंगे, और प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट भी वो उसी अकॉर्डिंग अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। आगे परमानेंट एड्रेस आपका आईडी कार्ड के पीछे मेंशन होगा, वो आप लोगों ने इधर फिल करना है, और परमानेंट डिस्ट्रिक्ट भी आप लोग का आईडी कार्ड के पीछे या फिर आप लोग के बेफॉर्म के आगे लिखा होता है, वो आप लोगों ने इधर देना है। आगे उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जाना है। तो आगे आप लोग आ जाएंगे एजुकेशन इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो अगर आप लोग किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटर के लिए आप लोग मतलब आप लोग इंटर में हैं तो आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप लोग अभी जो मास्टर के स्टूडेंट हैं या फिर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, किस चीज़ के स्टूडेंट है जब आप लोग ये एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने वो बताना है। अगर मैं इधर करूँ तो मैं मास्टर अगर करती हूँ, फिर कैटेगरी ऑफ डिग्री आप लोग देखेंगे कि ये इधर आप लोग से पूछ लें कि आप लोग की कैटेगरी किसके अंदर आ रही है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, ऑनर है, या फिर मास्टर है, या फिर डिप्लोमा है। ये जो आप लोग ऊपर फिल करेंगे ना, अगर आप लोग इंटर डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप लोग इधर बताएंगे कि ऑनर है या फिर मास्टर है, ठीक है। और आप लोग किस क्लास में हैं, वो ही आप लोग बताएंगे कि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप लोग बताएंगे, नहीं तो आप लोग बताएंगे कि कौन से सेमेस्टर में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सब्जेक्ट डिसिप्लिन कौन से आप लोगों का, मैं साथ साथ फिल करती जाऊँ ना। सब्जेक्ट डिसिप्लिन आप लोगों का कौन सा है वो आप लोग मेंशन करेंगे, मैनेजमेंट साइंसेस से हैं या फिर इंजीनियरिंग से या MBBS से हैं, वो आप लोग इधर मेंशन करेंगे। आगे ईयर या फिर सेमेस्टर अपना बताएंगे, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन का नेम आप लोग इधर मेंशन करेंगे, इंस्टीट्यूशन आप लोग का किस सिटी में है ये आप बताएंगे, इंस्टीट्यूशन कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे। ये प्रोस्पेक्टस के ऊपर मेंशन होता है, या फिर आप लोगों को वेबसाइट मिल जाएगी अपने इंस्टीट्यूशन को, जैसे ही आप लोग गूगल करेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे मौजूद होगा, वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। उसके बाद डिग्री स्टार्ट आप लोग की कब हुई थी वो आप लोग यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे, जब आप लोगों की डिग्री स्टार्ट हुई थी। तो मैं इधर 2000 ज्यादा भी नहीं पीछे जाना, 2022 में कर देती हूँ। हाँ जी, ये 2022 की मोस्टली अगर आप लोग इंटर का देखें तो वो अगस्त में ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट आप लोग को उधर लिखा होगा, आपका अगर कार्ड जूनी कार्ड बना हुआ है तो वहां से आप लोग देख लें, या फिर आप लोग को थोड़ा याद हो तो आप लोग इधर माइंड वो करके तो आप लोग इधर लिख फिल कर सकते हैं जी। अच्छा, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज अपने सेमेस्टर कंटिन्यू करती हैं वो सितंबर या अक्टूबर में करती हैं, मैं अक्टूबर का लिख देती हूँ। अच्छा, डेट भी मेंशन करनी है, चलो डेट भी मेंशन कर दी हम लोगों ने। आगे इधर बताना है आप लोगों का कब एक्सपेक्टेड है कि आप लोग की डिग्री खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग 4 ईयर ऑफ बैचलर कर रहे हैं तो आप लोग 4 साल का मतलब बाद आप लोग की डिग्री खत्म हो जाएगी, एक्सपेक्टेड आप लोगों ने वहाँ लिखना है। तो मेरी अगर मास्टर की है तो या इंटर की भी मैंने किया है तो 2 साल की डिग्री होती है, तो मैं इधर बता दूंगी कि मेरी 2024 में एंड हो जाएगी। कब एंड होगी, अगर अक्टूबर की मैं करूँ तो अक्टूबर की 4 को मेरी एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग एनी डिस्टिंक्शन फी और हॉस्टल एक्सपेंसेस, इधर आप लोग बताएंगे कि आप लोगों की फी कितनी है, हॉस्टल एक्सपेंसेस कितने हैं, और अगर आप लोगों को उसके ऊपर थोड़े से खर्च करने पड़ते हैं या फिर आप लोग का रोज का खर्चा वो कितना है, ठीक है। ये यहाँ आप लोगों ने इधर मेंशन करना है। तो मैं इधर NA कर देती हूँ।
उसके बाद आप लोग मंथली है, आप लोगों की सेमेस्टर है फी है या फिर एनुअल है? तो मेरा सेमेस्टर फी है। आगे उसके बाद नेम ऑफ टीचर आप लोगों ने बताना है, अपने किसी एक टीचर का नाम बताना है। उसके बाद टीचर कांटेक्ट बताना है, उनका फोन नंबर आप लोग को देना पड़ेगा। टीचर नेम का हुआ। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का ईयर कौन सा है और टोटल मार्क्स आप लोगों के कौन से हैं? मैट्रिक मतलब आप लोगों ने अपने मैट्रिक का जो है वो ईयर बताने 2000, मैं अगर देखूँ तो 20 बता दूंगी, ठीक है। आगे मैट्रिक में टोटल मार्क्स आप लोग के कितने हैं, आप लोगों ने फिर उसके बाद उसके ऑब्टेन मार्क्स आप लोगों ने कितने किए हुए हैं, स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने, पहले मैं इधर ये वाला फिल कर लूँ, 1100 आई थिंक सो अब। और उसके बाद अगर आप लोग इधर देखें तो आपके मार्क्स अगर 981 है तो इधर परसेंटेज खुद ब खुद निकल आएगी, ठीक है। आगे आप लोगों ने इधर जो है वो अपना रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है, उसकी फोटो कॉपी स्कैन कॉपी करके। तो फिर इंटरमीडिएट ईयर आप लोगों ने बताना है कि आप लोग का इंटरमीडिएट ईयर कौन सा था, जहाँ पे मतलब किस में आप इनरोल हुए, उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं और आपने obtain कितने किए हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे भी बताएंगे तो वो आप लोग के निकल आएंगे हाईलाइट। उसके ऊपर अब इधर भी जाना करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूशन अपडेट मार्क्स, इसके आप लोगों ने इंटरमीडिएट के आप लोगों ने कितने मार्क्स लिए हैं? 990। तो क्या मैं कर रही हूँ, हाँ जी, तो इधर आप लोगों ने अपना जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो भी अपलोड कर देना है। फिर आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू करना है, ये जब तक ये नहीं अपलोड हो गया तब तक अगले उस पे नहीं हम लोग जा सकेंगे। तो इधर हमें कोई ना कोई तो पिक्चर अपलोड करनी ही पड़ेगी। चलिए ये कर देते हैं, ये एक मैंने वीडियो बनाई थी तो ये उसके लिए इधर भी यही अपलोड कर देती हूँ। अच्छा, उसके बाद आप लोग जैसे ही वो फिल कर लेंगे आप लोग थर्ड पे आ जाएंगे, फैमिली एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो इधर आप लोगों ने बताना है कि आप लोग को फैमिली को कौन सपोर्ट कर रहे हैं। आपके फादर का नाम पहले आएगा, फिर उसके बाद उनका आईडी कार्ड नंबर आएगा, उसके बाद उनका सेल नंबर आएगा, उनका सीएनएससी नंबर, फिर उसके बाद उनका सेल नंबर आप लोग अपने फादर का लिखेंगे। उसके बाद फादर मंथली इनकम कितनी है आपके फादर की, तो वो आप लोग इधर बताएंगे। और वो आप लोगों की 45,000 या फिर उससे कम होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो फादर हैं वो क्या हैं, प्राइवेट है या फिर सेल्फ बिजनेस है उनका, या फिर वो अब्रॉड होते हैं या फिर वो डिसेबल हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ बिजनेस। चले मैं रिटायर कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इफ फादर मदर गार्डियन ब्रदर सिस्टर आर सर्विंग देन गिविंग डिटेल्स। उसके अलावा आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, जैसे अगर आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो रिटायर हैं तो उनकी पेंशन आ रही होगी, तो क्या पता आपका कोई बहन भाई या फिर आपका कोई रिलेटिव आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हो, तो वहां पे आप लोगों ने उनका नाम लिखना है और उनका रिलेशन बताना है और उनका सेल नंबर देना है। उसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट कंपनी एम्प्लॉयर, वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और किस पोजीशन पे है, और एड्रेस उस कंपनी का कौन सा है और टेलीफोन कौन सा है। और यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि डेजिग्नेशन और उनका ग्रेड कौन सा है और टोटल मंथली सैलरी उनकी कितनी है। उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे कि अगर आपके फादर जो हैं शॉपकीपर हैं, कुछ कह देते हैं कि उनके वो
कह लें कि दिहाड़ीदार हैं या फिर कुछ किसान हैं कह देते हैं, बहुत से ऐसे मसले होते हैं। तो वो फिर क्या करेंगे, वो इधर कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं डिटेल में कि वो उनकी शॉप ये है, ठीक है। ऐसे में आप लोग को एक स्टॉम्प पेपर बनवाना होगा कचहरी से, तो उसके कचहरी से स्टॉम्प पेपर बनवा के उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, तो वो लोग आप अपलोड कर देंगे सैलरी स्लिप की जगह, ठीक है। उसके बाद इधर आप लोग इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं तो लिख दें, नहीं तो फिर आप लोग भी इधर एनए लिख दें। और टोटल मंथली इनकम आप लोग बताएंगे अपनी, टोटल मेंबर इन द फैमिली, आप लोग की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, वो आप लोग बताएंगे। और ट्यूशन फी आप लोग कितने सिबलिंग, मतलब आपके कितने बहन भाई हैं, उनकी सबकी फीस को मिला के आप लोग की कितनी फीस बन जाती है वो आप बताएंगे। आगे उसके बाद डिटेल ऑफ एनी स्पोर्टिंग, इसके अलावा आप लोग को अगर कुछ स्पोर्ट करे आपके चाचू मामू या कोई भी, तो वो आप लोग बता लेंगे। मोस्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन कई जगह पे हो भी रहा होता है। तो क्योंकि उनके पेरेंट्स अल्लाह ना करे किसकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो ऐसे में आप लोग के मामू या फिर आपको कोई सपोर्ट कर रहा होता है। तो इधर अब आपने बताना कि इफ एनी सिबलिंग इज गेटिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अल्फला, और हाँ अगर आपका कोई भी और बहन भाई या फिर वो ले रहा है अल्फला से आगे भी, उस उन्होंने मतलब ग्रांट की हुई है या फिर उन्होंने कोई स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि नेम ऑफ बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन बतानी है और अमाउंट ऑफ स्टेपन बताना है कि या फिर वो किसी और स्कॉलरशिप को ले रहे हैं आपके बहन भाई, तो आप लोगों ने इधर उस स्कॉलरशिप का नाम बताना है। इधर ना ही आप बताएं तो बेहतर है। और उसके बाद आप लोगों ने इधर आ जाना है, तो इधर आप लोगों ने क्या करना है, आपके जितने भी बहन भाई हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी जेंडर सेलेक्ट करना है कि वो फीमेल है मेल है, फिर क्लास वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, सेमेस्टर उनका कौन सा है, और एजुकेशन विद एड्रेस वो उनका मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है, एड्रेस के साथ आप लोगों ने बताना है। और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है वो आप लोगों ने बताना है। और टोटल फी आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है पर मंथ, ठीक है। और यहाँ पे आप जितने भी बहन भाई हैं उनके आप लोग डिटेल लिख लेंगे। आगे से इवेंट कंटिन्यू करते हैं। इधर आप लोगों ने क्या करना है जी, अब ये हमारा रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, तो इसके अंदर आप लोग नेम लिखेंगे अपने किसी भी, आपने दो गवाहों का नाम लिखना है। कोई अगर तो वो आपके जो आपको बहुत अच्छे से जानते हो, जिन्हें कॉल वगैरह जाए तो वो अच्छे से डील कर लें, ठीक है। जाती तो आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं, तो वो किन किन का ना रखें रिकॉर्ड। सहना इसी को ले नहीं रहा वो, कि आप गलत लिख रहे हैं जी। चलो देखते हैं इसी। आगे सेल नंबर आप लोगों ने बताना है उनका। उसके बाद आप लोगों ने दूसरे गवाह का नाम बताना है जी, रेफरेंस देना है कि कौन है वो। उसके बाद प्रोफेशन उनका कौन सा है और सेल नंबर उनका बताना है और उनका भी CNIC नंबर बताना है। और इधर आप लोगों ने अपने जो है आईडी कार्ड या फिर बेफॉर्म की फ्रंट इमेज अपलोड करनी है, फिर आप लोगों ने बेफॉर्म की बैक इमेज अपलोड करनी है अपने फादर का सी है आईडी कार्ड इमेज, और उसके बाद अपलोड पिक्चर आप लोगों ने अपनी करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों ने अपलोड करना है, अपलोड सैलरी स्लिप करनी है, और अपलोड फी स्लिप इमेज आप लोगों ने करनी है जो आप लोगों ने रिसेंट दी हुई है, सेमेस्टर है एनुअल है मंथली है। उसके बाद अपलोड बोनाफाइड इमेज करनी है, वो जो आप लोग को मैंने बताई थी उसे आप लोगों ने स्कैन करके वो आप लोगों ने अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। ये होगा नहीं जब तक ये मैंने अपलोड नहीं करना। जैसे ही आप लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास आप लोग की एप्लीकेशन बिल्कुल आ जाएगी कि उसे आप लोग रिव्यू कर लें। अगर कोई गलती वगैरह या फिर कुछ है तो उसे आप लोग चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद नीचे जहाँ पे ये जैसे से इवेंट कंटिन्यू आ रहा है वहाँ आप लोग को सक्सेसफुल मतलब एप्लीकेशन डन आ जाएगा। तो अगर आप लोग को कोई भी किसी भी चीज़ में एरर मतलब आए या फिर कोई भी आप लोग को क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग काइंडली इनबॉक्स में कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगी। और इंशाल्लाह आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो
कल मैं लाऊँगी कोई स्कॉलरशिप के ऊपर। तो आप लोग भी बताया करें कि आप लोग को किस तरह की स्कॉलरशिप चाहिए, ताकि मैं उस तरह की ढूँढ के तो आप लोगों को उसके मुतल्लिक बता दूँ। क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइज़ेशन है वो एचआर कंसल्टेंट है। तो और मैं जॉब भी कर रही हूँ कंसल्टेंटिंग की, तो फिर इस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा आइडिया है कि क्योंकि ये थोड़े-थोड़े मसले लेके ही ना, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो चले जाते हैं जी, ये हमसे एप्लीकेशन फिल नहीं होगी, और वो ही काम सारा दूसरे आप लोग के कंसल्टेंट कर रहे होते हैं। यही उनके पास ये लैपटॉप ही होता है, और ये इसी तरह ही वो लोग अपलोड, मतलब सारी चीज़ें आप लोग की अपलोड करती हैं, बजाए आप लोगों से पैसा लेने के, और कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे कहीं ज़रूरत पड़े आप लोग पूछें, या फ़ेसबुक ग्रुप, या फिर आप लोग कहें कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये किस लिए होती हैं, कि हम लोग एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे को गाइड कर दें। अगर हमें पता है तो हम किसी दूसरे को भी बता दें, उस दूसरे के भी हेल्प, मतलब हेल्प करने से हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। अगर हमें पता है तो किसी दूसरे का भला हो जाएगा। तो आप लोग अपनी जो भी एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो मटेरियल हो, आप लोग जैसे अगर आप लोग कहें गूगल या फिर फ़ेसबुक, इसे आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए कम यूज़ करें, और आई थिंक आप लोग थोड़ा अपना स्टडी के ऊपर फ़ोकस रखते हुए आप लोग इन चीज़ों को रिलेटेड सर्च करें, ताकि आपको थोड़ा-सा गाइड मिलेगी कि हाँ जी, अब इसके एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, अब ये स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, आने वाली हैं, उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें। जैसे ही स्कॉलरशिप आए हैं, आप उसके ऊपर अप्लाई करें। कम से कम उधर से कॉल आना, ना आना वो बाद की बातें हैं। पहले आप लोग अप्लाई करने के काबिल तो हो जाओ, वहाँ अप्लाई करें अब्रॉड में। तो अब आगे जो है सऊदी अरब की बहुत सी ये स्कॉलरशिप्स हैं वो आनी हैं, तो उसके लिए आप लोग अपनी तमाम जो है वो तैयारी करके रखें। अपना पासपोर्ट, अपनी चीज़ें मतलब रेडी रखें। जैसे ही स्कॉलरशिप आए तो जी, कइयों के पास तो पासपोर्ट ही नहीं होता जी। हम लोगों ने अभी बनवाना है तो फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये कुछ स्कॉलरशिप हैं जो बिल्कुल आइल्स के बगैर हैं, और वहाँ इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो चलें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच इतनी सपोर्ट देने के लिए।